हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी फॉर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। तो आइए जान लेते हैं महाजनपद काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक चला। 325 ईसा पूर्व तक चला। और महाजनपद काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो अंगुतर निकाय जो बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ है उसमें, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है उसमें मिलते हैं। महाजनपद काल किसे कहते हैं, महाजनपद किसे कहते हैं? इसकी जो प्रशासनिक इकाई की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो जन होती थी। कई जन मिल के जो है जनपद बनाते थे, कई जन मिल के जनपद बनाते थे, और कई जनपद मिल के जो है महाजनपद बनाते थे, और कई महाजनपद मिल के जो है साम्राज्य बनाते थे, कई महाजनपद मिल के साम्राज्य बनाते थे। अब जो साम्राज्य था 16 महाजनपदों में से 4 मुख्य महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 4 मुख्य महाजनपद थे, और 4 मुख्य जनपदों का जो एक साम्राज्य था मगध साम्राज्य। सबसे बड़ा साम्राज्य जो था कौन सा था? मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य में कौन कौन से महाजनपद थे? मगध साम्राज्य में कौन कौन से महाजनपद थे? तो पहला था कोसल, दूसरा था अवंती, तीसरा वत्स, चौथा था मगध खुद। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा जो है महाजनपद था कौन सा? मगध महाजनपद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? पहला महाभारत में, दूसरा अंगुतर निकाय में, तीसरा छंदोग्य उपनिषद में, चौथा है संयुक्त निकाय में। इसका सही आंसर हो जाएगा अंगुतर निकाय में। अंगुतर निकाय बौद्ध जो है ग्रंथ है, यह सुप्त पिटक के 5वें निकाय में से एक है। सुप्त पिटक जो है, सुप्त पिटक के 5 निकायों में से एक निकाय है। कौन सा? अंगुतर निकाय। ये चौथा, सुप्त पिटक के 5 में से चौथा एक निकाय है। और अंगुतर निकाय में बौद्ध और उनके जो बुद्ध जी थे और उनके शिष्यों के हजारों उपदेश इसमें लिखे गए हैं, और उसी में एक लिखा गया था 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, कि 16 महाजनपद उस समय एग्जिस्ट करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है शुक्ल, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व, ठीक है, 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था इंडिया पे। ठीक है, यूनानी लेखक जो घनानंद को क्या किस नाम से जानते थे? अग्रमीज। ठीक है, किस नाम से? अग्रमीज। ठीक है, अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज। ठीक है, या फिर जेंड्रमीज के नाम से जानते थे, जेंड्रमीज के नाम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन 4वीं सदी, दूसरा ऑप्शन 6ठी सदी, तीसरा ऑप्शन है 2री सदी, चौथा ऑप्शन है 1ली सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी सदी में। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो 6ठी सदी में हुआ था। कब हुआ था? हर्यक वंश ने जो है, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश 545 ईसा पूर्व से लेके 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश ने इसकी स्थापना की थी, प्रथम मगध साम्राज्य की। ठीक है, और इसका पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। और इसकी पहली राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। कौन सी राजधानी थी? गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, और इसने बिंबिसार ने किया क्या था? कोसल और वैशाली के राज परिवारों से संबंध स्थापित करके अपना साम्राज्य बहुत बड़ा कर लिया था, बढ़ा लिया था। मतलब विवाह करके या संधि करके अपना जो इसने साम्राज्य बढ़ा लिया था। और हर्यक वंश को हम पितृघातियों का वंश कहते थे। क्या कहते हैं? पितृघातियों का वंश, पितृघातियों का वंश, क्योंकि इसमें जो सभी जितने भी राजा हुए वो अपने मतलब पिता को मार के जो है राजगद्दी पर बैठे हैं, इसलिए इसको पितृघातियों का वंश कहा जाता था। किसे? हर्यक वंश। ठीक है, 6ठी शताब्दी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका पहला ऑप्शन है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा ऑप्शन है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तीसरा ऑप्शन है उसे देशद्रोह भारतीय शासकों का सहयोग मिला, चौथा ऑप्शन है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का, इसमें जो है ये भी सही है, क्योंकि राजा अंबिक जो थे उससे मिल गए थे। ठीक, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसके जो वह एक अच्छा प्रशासक था, इसका कोई योगदान नहीं था, भारत में कोई योगदान नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो राजा को राज्य से मिलाना है, जैसे प्रद्योत, चंड प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। तो प्रद्योत जो था वो कहाँ का राजा था? चंड प्रद्योत जो था वो अवंती का राजा था। कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत था। उदयन कहाँ का राजा था? उदयन जो है वत्स कौशाम्बी का राजा था। ठीक है, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। उज्जैनी, उत्तरी जो राजधानी थी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती थी। और उदयन की जो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी थी। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत जो है कोसल का राजा था। कोसल का राजा था। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इसकी कहाँ राजधानी थी? श्रावस्ती थी। और अजातशत्रु कहाँ का राजा था? अजातशत्रु मगध का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था और इसकी राजधानी थी राजगिरी या गृहव्रज। ठीक है, तो इस तरह जो है पहले का ऑप्शन हो जाएगा प्रद्योत जो है अवंती, पहले का तीसरा, उदयन जो है वत्स, दूसरे का दूसरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिलेखी साक्ष्य को से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई है। पहला ऑप्शन अंग में, दूसरा ऑप्शन बंग में, तीसरा ऑप्शन कलिंग में, चौथा ऑप्शन मगध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। किसके आदेश से? नंद राजा महापद्मनंद के से, महापद्मनंद के आदेश से खोदी गई थी। अब इसमें हुआ क्या था? कलिंग में जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है उसमें जो खारवेल के राज्य का इतिहास लिखा हुआ है, एकमात्र स्रोत जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है वो खारवेल के राज्य का है जो है। ठीक है, इसके अनुसार महापद्मनंद ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की विजय कर ली। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय कर ली। और वहाँ पे एक मूर्ति थी जिसका नाम था जिनसेन की मूर्ति। कौन सी मूर्ति थी? जिनसेन की मूर्ति। इसको जिनसेन की मूर्ति को उखड़वा कर वहाँ पर नहर खुदवाने का आदेश दिया था। किसने? महापद्मनंद ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। इसका पहला ऑप्शन है साइरस, दूसरा ऑप्शन है कोम्बिसिस, तीसरा ऑप्शन डेरियस, चौथा ऑप्शन जोरसिस या क्षयास्त्र। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डेरियस या दारा प्रथम। डेरियस को दारा प्रथम के नाम से या डेरियस प्रथम के नाम से जानते थे। और ये किस वंश का शासक था? हखमनी वंश का शासक था। किस वंश का? हखमनी वंश का था। हखमनी वंश का। और हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस था। हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस था। और डेरियस जो है हखमनी वंश का शासक था। डेरियस ने जो है अपने इंडिया पर पहली बार आक्रमण किया था और एक ईरानी शासक था। ईरानी शासक था। इसने सिंध के जो पश्चिमी प्रांत थे उसको अपने कब्जे में कर लिया था, वहाँ तक पहुँच गया था। पूरे साम्राज्य में इसने जो है एक मुद्रा चलाई। पूरे साम्राज्य में एक मुद्रा चलाई। पहला ऐसा शासक था जो पूरे साम्राज्य में एक मुद्रा चलाई थी, इतने बड़े साम्राज्य में। और यहाँ की जो अरमाइक को राजभाषा बनाया। किसको? अरमाइक को। किसको राजभाषा बनाया? अरमाइक को राजभाषा बनाया था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें 2 गदा जैसा हथियार जुड़ा हो, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार बनाए थे? किसने बनाए थे? इसका पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, चौथा ऑप्शन उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। ठीक है, किसने बनाया था? अजातशत्रु। एक किसका पुत्र था? बिंबसार का पुत्र था। बिंबसार का पुत्र था। इसने बिंबसार को मारकर जो है गद्दी हासिल की थी और जो है गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु। ठीक है, और इसमें क्या होता था, जो रथ मूसल था इसमें एक ऐसा हथियार था जिसमें गदा जैसे दो हथियार जुड़े होते थे दोनों साइड में। ठीक है, महाशिलाकंटक होते थे, ये पत्थर फेंकते थे। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, जो है एक वो लेकर चलता नहीं है बल्लाल देव। ठीक है, उसी तरह रथ जो रहता था उसमें गदा लगे रहते थे। और जो महाशिलाकंटक था जो पत्थर फेंकने वाला बाहुबली की तरफ मिला रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला महाजनपद को उसकी राजधानियों से सुमेलित करना है। पहली सूची महाजनपद है, दूसरी सूची राजधानी है। तो इसको बता देते हैं। गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, सुरसेन, सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। ठीक, वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी।
ठीक है। और कोसल, कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। 16 महाजनपदों में से ये 4 हैं, ठीक है। इनको मिलान कर लेते हैं पहले, ठीक है, मिलान कर लेते हैं। तो गांधार की राजधानी हो गई तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मतलब पहले का 4 दूसरे का जो है 1, और वत्स की राजधानी हो गई कौशाम्बी और कौशल की राजधानी हो गई श्रावस्ती, पहले का 4 दूसरे का 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद में सबकी बता देते हैं। तो 4 यहाँ पे हो गए हैं और 5वीं बता देते हैं अंग। अंग की राजधानी जो थी चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा थी, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध, मगध की राजधानी राजगृह थी, मगध की राजधानी राजगृह थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। चेद की राजधानी सुक्तिमती थी, चेद की राजधानी सुक्तिमती थी। कुरु की राजधानी जो है हस्तिनापुर थी, कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अस्मक की राजधानी पैठन थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। और वज्र की राजधानी वैशाली थी। और जो है मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी या माहिष्मती थी। उत्तरी उज्जैनी थी और दक्षिणी माहिष्मती थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसका पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है उदयन, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था कुणिक, बचपन का नाम कुणिक था। किसके? अजातशत्रु के। इसका सही आंसर अजातशत्रु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? तो पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा उदयन, तीसरा अशोक, चौथा घनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने की थी। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र जो राजधानी इस समय बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, उसे उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जानते थे। किसे? काकवड़ के नाम से जानते थे। वो किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था, ठीक है। और इसी के जो समय में द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था। कौन था? काला अशोक था। काला अशोक के समय द्वितीय जो है बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था। किस ईस्वी में किया गया था? 383 ईसा पूर्व किया गया था। 383 ईसा पूर्व किया गया था। बौद्ध के जो है बुद्ध जी के 100 वर्ष मरने के 100 वर्ष पश्चात यह आयोजन किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी में के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा ऑप्शन है सतलज, चौथा ऑप्शन है चिनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर। इसे जो यहाँ पे युद्ध हुआ था, इसे हाइड स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। वितस्ता, झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता है। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। इसमें कहा जाता है कि सिकंदर ने जो पोरस को हरा दिया था, पोरस को सिकंदर ने हरा दिया था, लेकिन उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उस सारा साम्राज्य वापस कर दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता था? पहला गेरू रंग वाले मृदभांड, दूसरा चित्र धूसरण मृदभांड, चौथा उत्तरी काल पॉलिशकृत बर्तन, पांचवा काले और लाल बर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ठीक है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। यह संस्कृत अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी हुई थी। कौन सी? जो महाजनपद काल था, इसमें लोहे का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान था, क्योंकि यहाँ पे जो लोहे और तांबे से जुड़ा हुआ जो लोहे तांबा और लोहे का उपकरण, धातु कर्म की क्रिया ये लोग जानते थे, ठीक है। और ये इसी में जो है द्वितीय नगरीकरण की व्यवस्था पहली तो हुई थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, द्वितीय जो नगरीकरण हुआ था ये हुआ था महाजनपद काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन अवंती, दूसरा ऑप्शन तक्षशिला, तीसरा कान्यकुब्ज, चौथा धन्य कटक। इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती। उज्जैन का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था, वो अवंती था। यह इस समय कहाँ पे प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका पहला ऑप्शन महापद्मनंद, दूसरा काला अशोक, तीसरा घनानंद, चौथा नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा
नंद वंश का जो है संस्थापक था वो महापद्मनंद था। महापद्मनंद या उग्रसेन के नाम से भी इसे जाना जाता था। किस नाम से? उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। और महापद्मनंद जो था ये गैर क्षत्रिय था। ठीक है। कलिंग की विजय और नहर खुदाई का जो साक्ष्य इसी के जो समय काल में, शासन काल में जो नहर के साक्ष्य मिले थे। और महापद्मनंद को पुराणों में जो किस नाम से जाना जाता था? एक राट के नाम से जाना जाता है। एक राजा, एक राट के नाम से जाना जाता था, एक छत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था ईरानियों के द्वारा हुआ था। ईरानियों के द्वारा जो है पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, जिसमें दारा प्रथम था। दारा प्रथम ने पहली बार इंडिया जो है विदेशी आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपि बनाया था? इसका पहला ऑप्शन साइरस, दूसरा डेरियस दरबाहु, तीसरा जेरिसिस छयासर, चौथा डेरियस। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम। ठीक है। डेरियस प्रथम था ये। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था, जिसने जो है सिंध के पश्चिमी प्रांत को पूरा जीत लिया था। सिंध जो नदी है उसके पश्चिमी प्रांत को पूरा जीत लिया था। और वहाँ पर 20वें प्रांत जो है हकमनी वंश का जो 20वां प्रांत या फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत स्थापित किया था। ठीक है। डेरियस प्रथम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका पहला ऑप्शन 326 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन 326 ईसा, चौथा ऑप्शन है 323 ईसा पूर्व, पांचवा ऑप्शन है 323 ईस्वी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर जो है भारत में 326 ईसा पूर्व आया था। बैक्ट्रिया काबुल होते हुए आया था। ठीक है। बैक्ट्रिया काबुल होते हुए आया था। और यहाँ पे जो सिंध में इसने जीत हासिल करी, वहाँ पे सिकंदरिया नामक एक राज्य बसाया था। कौन सा राज्य? सिकंदरिया नामक राज्य बसाया था, जिसे गांधार के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? गांधार के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो खैबर दर्रे से होता हुआ आया था, खैबर दर्रे से होता हुआ आया था 326 ईसा पूर्व सिकंदर। ठीक है। ये पहला यूरोपीय था। ठीक है। पहला यूरोपीय था, लेकिन दूसरा जो है विदेशी था। पहला यूरोपीय था लेकिन दूसरा विदेशी था। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। और सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। ठीक है। सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। ठीक है। बहुकेफला। ठीक है। और ये जो है 323 ईसा पूर्व, फिर 323 ईसा पूर्व पोरस से युद्ध हुआ। उसके बाद 323 ईसा पूर्व ये वापस लौटते हुए इसकी रास्ते में डेथ हो गई बेबीलोन में। कहाँ पे डेथ हुई थी? बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला शासक को वंश से सुमेलित करता है। बिंबसार किस वंश का शासक था? बिंबसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। काला अशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। काला अशोक शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्मनंद नंद वंश का शासक था। और बिंदुसार जो था बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन मिला लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बिंबसार जो है हर्यक वंश का, काला अशोक शिशुनाग वंश का, महापद्मनंद नंद वंश का, बिंदुसार जो है मौर्य वंश का। तो इसका A का 1, B का 2, C का 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें महाजनपद को आधुनिक क्षेत्रों से सुमेलित करना है। जो पुराने महाजनपद थे उन्हें आधुनिक मतलब अभी करंट में किस नाम से जाना जाता है उससे सुमेलित करना है। मगध जो है आधुनिक क्षेत्र कौन था? पटना था। मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना था। वत्स का आधुनिक क्षेत्र जो है इलाहाबाद है। इस समय वत्स का आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद है। कौशल का आधुनिक क्षेत्र अवध अयोध्या वाला क्षेत्र है। ठीक है। अवंती का आधुनिक क्षेत्र मालवा वाला क्षेत्र है। कौन सा? मालवा वाला क्षेत्र है। तो इसका मिला लेते हैं। मगध जो है पटना गया के जिले। ठीक है। वत्स इलाहाबाद पहले का 1, दूसरे का 2 और कौशल अवध तीसरे का 3। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका पहला ऑप्शन पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा गिरिव्रज या राजगृह, चौथा चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिव्रज या राजगृह। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है। पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। दूसरी इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो किसके द्वारा बसाई गई थी? जो उदयन के द्वारा बसाई गई थी।
किसके द्वारा? उदयन के द्वारा बसाई गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? पहला अशोक के शासनकाल में, दूसरा कनिष्क के शासनकाल में, तीसरा 600 ईसा पूर्व, चौथा है 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे उस समय पुराण, ठीक है, पुराण या करसापना, ठीक है, या पना के नाम से जाना जाता है। 3 नामों से, पुराण, करसापना या पना के नाम से जाना जाता था। और जो कागजी मुद्रा का पहली बार प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1770 ईस्वी में, ठीक है, 1770 ईस्वी में कागजी मुद्रा का प्रयोग कलकत्ता में स्थित, ठीक है, ये कलकत्ता में स्थित हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा किया गया था। और सिक्कों में पहला जो है 600 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इन्हीं में से कौन बौद्ध धर्म के समकालीन थे? कौन बौद्ध धर्म के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु जो है। अजातशत्रु पहले तो जो जैन धर्म का जो है वो था, अनुयायी था, फिर बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मतलब ये जैन और बौद्ध दोनों धर्म का था, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक। तो इसका और जो है प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत बौद्ध धर्म का था, ठीक है, प्रसेनजीत जो है बौद्ध धर्म का था। इसमें जो बिंदुसार था वो जीवक संप्रदाय से था। बिंदुसार तो इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, वो जीवक संप्रदाय को मानता था। किसको? जीवक संप्रदाय को मानता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवक को किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका पहला ऑप्शन कोसल, दूसरा ऑप्शन अंग, तीसरा ऑप्शन अवंती, चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती। अवंती जो राजधानी अवंती की क्या थी? उज्जैनी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और यहाँ का राजा जो है चंडप्रघोत था। कौन था? चंडप्रघोत। जो है बिंबिसार ने जो है राज्य व जीवक को चंडप्रघोत के उपचार के लिए भेजा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन की बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए अपडेट आपको मिलते